एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिको कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिको कार्ड रीडिंग होगा वो होगा योर लाइफ इन 2 years फ्रॉम नाउ। सो अभी से आप अपने लाइफ में 2 साल के बाद क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। सो एज ऑलवेज हमारे पास 3 ग्रुप है। पहले मैं आपको क्रिस्टल्स दिखाऊंगी। अगर आपको क्रिस्टल्स के थ्रू से डिफ़िकल्टी होता है चूज़ करने में, देन आप कार्ड्स के थ्रू से आराम से अपना पाइल चूज़ कर सकते हो। जितना भी टाइम स्टैम्प्स है, लिंक्स है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। सो यस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये रोज क्वार्ट्स एंड 2 of Wands चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो बेसिकली ये 2 of Spirals है जो कि 2 of Wands है। ओके, सो विद द रोज क्वार्ट्स एंड 2 of Spirals, सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि जो थीम है, ओके, क्योंकि ये मैंने थीम जैसा लिया हुआ है, ये जो भी जितना भी मैंने ये कार्ड्स पुल आउट किया है, ओके, दिस इज़ बेसिकली द थीम। ओके, 2 साल के बाद आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए क्योंकि 2 of Wands अक्सर मुझे पार्टनरशिप का वाइब देता है। सो बहुत लोगों के लिए देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे किसी एक बहुत ही प्रोमिनेंट पार्टनरशिप को दिखाया जा रहा है आपके लाइफ में। ओके, ये आइदर बहुत लोगों के लिए लव लाइफ के केस में हो सकता है, बहुत लोगों के लिए बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है ये, लेकिन जैसा भी पार्टनरशिप है ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। ओके, एंड आई एम सीइंग कि ये जो पार्टनरशिप आएगा आपके लाइफ में वो बेसिकली आपके किसी चॉइस के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, सो शायद बहुत लोगों के लिए एक ऐसा टाइम आ रहा है, ओके, विद इन नेक्स्ट 2 years कि आप आपके सामने बहुत ही बड़ा सा एक चॉइस रखा जाएगा एंड आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आपको किस डायरेक्शन जाना है। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, सो विद द 2 of Wands आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत लोगों के लिए किसी एक टाइप का पार्टनरशिप जो है वो आपके लिए वेट कर रहा है। बहुत लोगों के लिए ये पार्टनरशिप शायद आपके लाइफ में ऑलरेडी है, बट फॉर मोस्ट ऑफ यू ये बहुत प्रोमिनेंट होगा आपके लिए 2 साल के बाद। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। या एंड एज वेल एज यहाँ पे और एक मैसेज आ रहा है कि आप जो भी चूज़ करेंगे वो आपके दिल से आप चूज़ करेंगे। ओके, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ट बेस्ड चॉइस होगा, यानी कि आई एम सेइंग कि आपका इंट्यूशन जो है वो बेसिकली आपके हार्ट से ही आपको मैसेजेस देता है। सो आपका जो इमोशंस है वो शायद बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, आपको अपने इमोशंस को सुनना चाहिए एक्चुअली थोड़ा सा। ओके, सो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा फॉर ग्रुप नंबर 1, क्योंकि आई एम सीइंग विद द रोज क्वार्ट्स बहुत लोगों के लिए आपका जो हार्ट चक्रा है वो एक्टिवेट हो रहा है। ओके, ये अगर करेंटली आपका ये एनर्जी नहीं है, देन आई एम सीइंग कि 2 साल के बाद आपका हार्ट चक्रा एक्टिवेट होने वाला है। ओके, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम सीइंग कि बहुत ज़्यादा दिल से आप लोग चॉइस बनाएंगे। आई एम ऑल्सो सीइंग कि आपका हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा ओपन होगा 2 years फ्रॉम नाउ। ओके, आई एम सीइंग कि बहुत ज़्यादा हार्ट बेस्ड चॉइसेस आप बनाएंगे। ओके, एंड बहुत ही लविंग एंड कंपैशनेट एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए एक्चुअली। ओके, वेरी लविंग, वेरी कंपैशनेट। आपका जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो बहुत ज़्यादा हाइटेंड होगा। ओके, एंड आई एम सीइंग वेरी हारमोनियस एनर्जी, क्योंकि अक्सर आप दिल से ही बहुत चीज़ों को अप्रोच करेंगे, कंपैशन से बहुत चीज़ों को अप्रोच करेंगे। आई एम सीइंग कि आप बहुत ज़्यादा हारमोनी अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करने वाले हो बाय दैट टाइम। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो लेट्स सी, अपार्ट फ्रॉम दैट आगे बढ़ते हैं अभी से 2 साल के बाद। ओके, आपका लाइफ कैसा होने वाला है, लेट्स सी। ओके, लेट्स सी group number 1's life in 2 years from now. Group number 1's life in 2 years from now, please. Group number 1's life in 2 years from now. Okay, group number 1's life in 2 years from now. One last card. Group number 1's life in 2 years from now. Okay, here we go. So bottom of the deck have 5 of Swords. Okay, let's see. So यहाँ पे है Judgment. Okay, आपका नेक्स्ट कार्ड है 6 of Wands। आपका थर्ड कार्ड है 4 of Swords
एंड द फोर्थ कार्ड इज पेज ऑफ स्वर्ड्स। सो ग्रुप नंबर 1 के लिए 4 years फ्रॉम नाउ आई एम डेफिनेटली सीइंग कि बहुत ज़्यादा अवेकनिंग हो रहा है यहाँ पे, ओके आपके एनर्जी में। Oh my God. So with the judgment, okay, with the judgment, I am saying कि यहाँ पे बहुत आप लोग अपने लाइफ पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो, ओके। सो वो एक बहुत ही बड़ा सा मैसेज आ रहा है यहाँ पे। बहुत क्लैरिटी है लाइफ को लेके बाय दैट टाइम। आपको मालूम है कि किस डायरेक्शन आपको आगे बढ़ना है, आपको कैसे आगे बढ़ना है, एंड क्या चीज़ आपके लिए सही है, क्या चीज़ आपके लिए सही नहीं है। उन सब चीज़ों को लेके बहुत क्लैरिटी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है विद द जजमेंट, ओके। बहुत लोगों के लिए इस एनर्जी में आप ऑलरेडी आ रहे हो एक्चुअली, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अवेकनिंग हो रहा है, ओके अपने आप को लेके, एंड आपके हायर सेल्फ के साथ आपका कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है दिन ब दिन, ओके। दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। किसी एक टाइप का एपिफेनी है यहाँ पे, यानी कि बहुत बड़ा सा एक रियलाइजेशन अपने लाइफ को लेके। सो आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए आप लोग ऑलरेडी इस जर्नी में निकल पड़े हो, जहाँ पे बहुत चीज़ों को लेके आपको आंसर्स मिल रहा होगा करेंटली आपके लाइफ में, कि बहुत कुछ चीज़ें, अगर पहले बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था किसी चीज़ों को लेके, देन आई एम सीइंग कि वो कन्फ्यूजन वन आफ्टर अनदर आपके लाइफ से जा रहा है, ओके। सो आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ रियलाइजेशन अराउंड योर सेल्फ, योर ओन लाइफ, ओके। वो एक मैसेज आ रहा है। सो विद द जजमेंट एंड द 6 of Wands, ओके, सो यू आर ऑल्सो रियलाइजिंग कि आप सक्सेस की तरफ ही आगे बढ़ रहे हो, ओके। एंड बहुत लोगों के लिए आपको ऑलरेडी पता चल रहा है कि यू आर मेंट फॉर सक्सेस, ओके। पता नहीं, ओके बहुत लोगों के लिए आप शायद ऑलरेडी विटनेस कर रहे हो सक्सेस, किसी एक टाइप का रिकॉग्निशन आप विटनेस कर रहे हो शायद करेंटली अपने लाइफ में, एंड 2 साल के बाद भी और ज़्यादा आपको रिकॉग्निशन मिलेगा आपके काम के लिए, ओके। सो ये बहुत ही ज़्यादा वेल अश्योर्ड एनर्जी है, यानी कि आपको ऑलरेडी मालूम है, उस चीज़ को लेके अवेयरनेस है, ओके। क्योंकि बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आप ये चीज़ ऑलरेडी अपने लाइफ में देख पा रहे हो शायद, ओके, कि जहाँ पे आपके काम को लेके, टैलेंट को लेके रिकॉग्निशन आपको मिल रहा है, एंड बहुत ज़्यादा एडमिरेशन आपको मिल रहा है, ओके। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो आई एम सीइंग कि 2 years फ्रॉम नाउ यहाँ पे फुल ऑन सक्सेस है फॉर श्योर, ओके। आई एम सीइंग विद द 6 of Wands, बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन है आपके काम को लेके, टैलेंट को लेके, गिफ्ट्स को लेके, एंड अगर आपका किसी एक टाइप का गोल है, अगर आप स्टूडेंट हो एंड एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर कुछ एक बहुत ही बड़ा सा एग्ज़ाम आपको क्रैक करने का मन है, देन आई एम सीइंग इट्स कमिंग, ओके। बहुत लोगों के लिए ये डेफिनेटली आपके लिए होने वाला है विद 6 of Wands, बिकॉज यहाँ मुझे डेफिनेट एक सक्सेस दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके। सो अपार्ट फ्रॉम दैट विद द 4 of Swords, ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा काल्मनेस है, पीस है 2 साल के बाद, ओके। आई एम सीइंग कि आप रेस्ट ले पा रहे हो, अपने लिए वक्त ले पा रहे हो एक्चुअली, जहाँ पे ज़्यादा आप शायद बहुत मेहनत लगाते हो आप लोग जनरली, एंड आई एम सीइंग कि 2 years फ्रॉम नाउ एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे आप अपने लिए भी वक्त निकाल पाएंगे, ओके। वेकेशंस पे जा पाएंगे, रेस्ट ले पाएंगे, ओके। सो आई एम सीइंग यू टेकिंग केयर ऑफ़ योर स्लीप रूटीन, आप अपना हेल्थ का ख्याल रख रहे हो, अपना जो आपका नींद है उसका ख्याल रख रहे हो, ओके। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे विद द 4 of Swords। बहुत हीलिंग हो रहा है यहाँ पे, पर्सनल हीलिंग, इंटरनल हीलिंग, ओके। 2 years फ्रॉम नाउ मुझे बहुत काल्मनेस एंड पीस एंड शांति दिखाई पड़ रहा है, ओके। क्योंकि यहाँ तक जैसे आप पहुँचे हो ना, एक्चुअली बहुत लोगों के लिए शायद आपने ये पास्ट में इस चीज़ से आपने एक्सपीरियंस किया है विद द 5 of Swords, ओके। क्योंकि मुझे ये एनर्जी थोड़ा सा आइदर आपने रिसेंट पास्ट में ये एक्सपीरियंस किया है, या फिर करेंटली आप लोग ये कुछ देख पा रहे हो, बहुत चीज़ों को लेके रियलिटी जो है वो आप देख पा रहे हो, शायद लोगों को लेके जो ट्रुथ है वो आप देख पा रहे हो शायद, दैट मे बी समथिंग। क्योंकि विद द 5 of Swords यहाँ पे मुझे एक वाइब मिल रहा है जहाँ पे थोड़ा सा शायद थोड़ा टॉक्सिक लोगों से आप लोगों ने डील किया है, थोड़ा यहाँ पे जेलस इशू हो सकता है किसी का आपको लेके, या फिर थोड़ा कम्पिटिटिव टॉक्सिक कंपटीशन हो सकता है किसी के लिए, ओके। एंड आई एम सीइंग कि आप में से किसी ने उन चीज़ों से डील किया है, या फिर एक्सपीरियंसेस से डील किया है शायद, एंड जिसके वजह से आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक रियलाइजेशन अराउंड कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए सही नहीं है,
एंड जैसे आप आगे बढ़ो, आई एम सीइंग कि बहुत हीलिंग है, ओके 2 years फ्रॉम नाउ तो मुझे बहुत ज़्यादा हीलिंग दिखाई पड़ रहा है आपके एनर्जी में एक्चुअली। सो विद द पेज ऑफ स्वर्ड्स आई एम सीइंग कि आप एक ऐसे जगह पे पहुंचने वाले हो, ओके जहाँ पे एवरीथिंग विल मेक सेंस, यानी कि आपको ये पता चलेगा कि क्यों इसका होना ज़रूरी था, ओके क्यों इस इंसान का ट्रुथ आपको देखने की ज़रूरत थी, ओके सो वो सब चीज़ आपको पता चलेगा तब जाके, ओके देयर्स लाइक अ हायर अवेयरनेस विद द पेज ऑफ स्वर्ड्स, अ हायर अंडरस्टैंडिंग अराउंड कि क्यों चीज़ें ऐसे एंड अप हुआ, ओके क्यों चीज़ों को लेके यू नो ट्रुथ जानने की ज़रूरत पड़ी आपको, ओके बिकॉज आई एम सीइंग कि एंड में जाके बहुत सक्सेस यहाँ पे है आपके लिए। एंड परहैप्स कुछ कुछ चीज़ें या फिर सिचुएशंस अगर आपके लाइफ में तब भी जाके होगा, देन ये आपके लिए एक्चुअली फर्दर मोर ब्लॉकेज क्रिएट करता। सो आई एम सीइंग कि उस जगह तक पहुँचने से पहले ही आप लोग बहुत कुछ चीज़ें रियलाइज़ करेंगे, बहुत लोगों को लेके या फिर सिचुएशंस को लेके, ओके विद द 6 of Wands आई एम सीइंग दैट। एंड आई एम सीइंग कि तब तक आप एक ऐसे जगह पे पहुँचने वाले हो जहाँ पे आपको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अच्छा ये क्यों हुआ एंड ये क्यों मेरे साथ हुआ, ओके क्योंकि यू विल अंडरस्टैंड कि यूनिवर्स कैसे काम करता है एक्चुअली। एंड जो भी यूनिवर्स करता है बेसिकली आपके भलाई के लिए करता है, ओके वो चीज़ आपको समझ में आएगा बाय दैट टाइम, ओके दिस इज़ अ वेरी बिगर अवेयरनेस एक्चुअली, ओके सो लेट्स सी 2 years from now, okay group number 1's life in 2 years from now please, group number 1's life in 2 years from now, group number 1's life in 2 years from now please, okay here we go। सो डिटेल्स है या डेफिनेटली। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि 2 साल के बाद आप जैसे जगह पे होने वाले हो अपने लाइफ में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आप आप बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट होने वाले हो, बहुत चीज़ों को लेके, लोगों को लेके, ओके अपने आप को लेके। आई एम सीइंग वेरी डिटेल ओरिएंटेड एनर्जी। किसी से के लिए आपका जो काम है या फिर प्रोफेशन है, शायद उसमें डिटेल ओरिएंटेड होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, जहाँ पे बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों को आप बहुत ही अच्छे से देखते हो, ओके एंड एनालाइज करते हो एंड उसको बेटर करते हो। और ओके दैट मे बी समथिंग, ये शायद आपके प्रोफेशन का पार्ट हो सकता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम सीइंग कि आपका पर्सनैलिटी ऐसा होगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा आप डिटेल ओरिएंटेड होने वाले हो। यानी कि अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है किसी सिचुएशन को लेके, आपको वो चीज़ दिखाई पड़ेगा क्लियरली एंड आपको ये भी पता चलेगा कि इसका सल्यूशन क्या है, इसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, वो भी आपको मालूम होगा। सो देयर समथिंग लाइक जहाँ पे बहुत ज़्यादा विजडम आपको मिला है, ओके एंड बहुत नॉलेज है आपके अंदर बाय द टाइम, वही मैसेज आ रहा है यहाँ पे, ओके सो लेट्स सी। सो यहाँ पे है ड्रैगन स्लेयर, ओके एंड नेक्स्ट है अनएक्सपेक्टेड विजिटर, ओके सो या डेफिनेटली आई एम सीइंग दैट। सो बहुत लोगों के लिए 2 years फ्रॉम नाउ बहुत ही अनचार्टेड टेरिटोरी में आप अपना पाँव रखने वाले हो एक्चुअली, ओके ये एक अलग ही लेवल का सक्सेस है, ओके जो पहले आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है वो आप एक्सपीरियंस करेंगे 2 years फ्रॉम नाउ। ये बहुत ही अलग दुनिया होगा बहुत लोगों के लिए, एंड जिसके वजह से आपको पता चलेगा कि यू हैव अ हायर पर्पस एंड आपका एक हायर कॉलिंग है इस लाइफ टाइम में, ओके आई एम डेफिनेटली सीइंग बहुत रिकॉग्निशन है यहाँ पे टू सम एक्सटेंट। किसी से के लिए यहाँ पे बहुत लोग आपको जानेंगे, ये वैसा वाइब मिल रहा है। सो जिसके वजह से विद द ड्रैगन स्लेयर, ओके ये बहुत ही अनचार्टेड टेरिटरी है, यानी कि यहाँ पहले आपने कभी भी पाँव नहीं रखा था, यानी कि ये चीज़ आपने पहले कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था। सो आई एम सीइंग 2 years फ्रॉम नाउ आपका सक्सेस ये कुछ और ही लेवल का होगा, ओके हाई लेवल सक्सेस है ये बहुत लोगों के लिए। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू ये अलग अलग होगा एक्चुअली, कंसिडरिंग कि आप किस काम फील्ड में काम कर रहे हो, ओके किस लाइन ऑफ वर्क में आप हो, ओके उसके हिसाब से होगा ये एक्चुअली। बट आई एम सीइंग कि बहुत ही अलग टाइप का सक्सेस है एंड हायर लेवल ऑफ सक्सेस, ओके एंड रिकॉग्निशन। सो विद द अनएक्सपेक्टेड विजिटर या आई वॉज गेटिंग दैट, यहाँ बहुत ही ज़्यादा लेड बैक एनर्जी तो है, ओके 2 years फ्रॉम नाउ, यानी कि आप चिल हो, ओके ऐसा नहीं कि बहुत रिएक्टिव हो, फट से गुस्सा आ रहा है या फिर फट से
सडनली कुछ सिचुएशन में चेंज आ गया तो आप बहुत ही ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाते हो या फिर गुस्सा आ रहा है, ये वैसा एनर्जी नहीं है आपका। 2 साल के बाद आई एम सीइंग कि आप बहुत ही चिल्ड हो, लेड बैक हो, बहुत ही काल्म एंड पीस, यानी कि आपने सब सॉर्ट आउट कर लिया है लाइफ में, ये वैसा एनर्जी है। सो जिसके वजह से आई एम सीइंग कि आप उस जगह से बहुत ही अच्छे से आप चीज़ों को भी ऑब्जर्व कर सकते हो, क्योंकि आप बहुत ही शांति के जगह पे हो, जिसके वजह से आपका जो ऑब्जर्वेशन करने का जो एक पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ओके, सो आई एम सीइंग कि इवन इफ नए नए लोग आपके लाइफ में आते हैं, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस भी क्रिएट होते हैं या फिर अनएक्सपेक्टेड लोग भी आते हैं, ये आपको इतना ज़्यादा हिलाएगा नहीं या फिर इतना ज़्यादा आपको इरिटेट भी नहीं करेगा, या फिर आई एम सीइंग वेरी लेड बैक एनर्जी। ओके, सिचुएशन चेंज होने से भी आप आराम से उसके साथ भी ब्लेंड इन हो सकते हो। अगर प्रॉब्लम भी कहीं से क्रिएट हो जाता है, आप आराम से उसका सोल्यूशन भी ढूंढ के निकाल सकते हो। वेरी आई एम सीइंग वेरी ठंडा काइंड ऑफ एनर्जी, जहाँ पे इतना आप रिएक्टिव नहीं हो, बल्कि आप बहुत ज़्यादा सोल्यूशन ओरिएंटेड एनर्जी है ये। ओके, सो लेट मी सी नेक्स्ट। 2 साल के बाद, ओके, सो लेट्स सी 2 years from now, your life in 2 years from now, what else? 2 years from now, group number 1's life in 2 years from now, please. Okay, group number 1's life in 2 years from now, please. Group number 1's life, okay, here we go. So यहाँ पे second house, okay, वाओ, ओके, सो यहाँ पे है कैंसर। दिस एनर्जी इज इमोशनल, सेंसिटिव, केयरिंग एंड लविंग। इट मे कंसर्न फैमिली, अ मदर और अ चाइल्ड। ओके, और अ चाइल्ड। सो नेक्स्ट है आपके लिए मार्स। योर फिजिकल एनर्जी ड्राइव स्ट्रेंथ एंड फाइटिंग स्पिरिट। ओके, so your physical energy drives strength and fighting spirit. So okay, so कैंसर है एंड मार्स है। so बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे विद द जजमेंट एंड द कैंसर, या आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए आप बहुत कुछ चीज़ें अपने बारे में रियलाइज़ कर रहे हो। ओके, एज आई सेड, एंड आपका इंट्यूशन भी बहुत ज़्यादा हाइटेंड होगा 2 years फ्रॉम नाउ। ओके, आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ पे घर को लेके कुछ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखाई पड़ रहा है मुझे। ओके, आपका होमलैंड आप बोल सकते हो, आपका जो कम्युनिटी है, आपका जो घर है। ओके, आई एम सीइंग बहुत लोगों के लिए आपका जो कनेक्शन है अपने मदर के साथ, ओके, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। किसी के लिए यहाँ पे और एक मैसेज आ रहा है, यहाँ पे समबडी में गिव बर्थ। ओके, यहाँ पे एक चाइल्ड का भी एनर्जी दिखाई पड़ रहा है। ओके, या somebody might give birth out here. Okay, and you may have your own child. Okay, एंड यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है उस चीज़ को लेके, एंड वही चीज़ बहुत ही बड़ा सा अवेकनिंग, या फिर आप बोल सकते हो कि एक हायर अवेयरनेस आपके लाइफ में ला सकता है इन सम वे। ओके, यानी कि ये बहुत ही अलग एक एक्सपीरियंस होगा फॉर सम ऑफ यू। किसी के लिए आई एम सीइंग कि विद द मार्स एंड कैंसर ये बहुत ही ज़्यादा, अब देखेंगे कि कैंसर बहुत ही ज़्यादा लेड बैक एनर्जी है अक्सर। ओके, कैंसर इज़ लाइक वेरी होम काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, बहुत ही घर घर कंफर्ट, कोजीनेस, ये वैसा एनर्जी है। एंड मार्स जो है बहुत ही आउटडोर्स ही एनर्जी है, यानी कि बहुत एक्शन ओरिएंटेड। ओके, लाइक बाहर निकल के आप एक्शन ले रहे हो, फिजिकल एक्शन ले रहे हो। ओके, ये वैसा एनर्जी है। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि 2 years फ्रॉम नाउ एक बहुत ही परफेक्ट बैलेंस होगा आपके एनर्जी में। ओके, कि कब रेस्ट लेना है, कब एक्शन लेना है, वो आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे इन टर्म्स ऑफ दैट। ओके, जहाँ पे अगर आपको पता चल रहा है कि आप ड्रेन्ड हो रहे हो, एंड क्योंकि आई एम डेफिनेटली सीइंग ग्रुप नंबर 2 के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो शायद, एंड बहुत ज़्यादा एक्शंस आप लेते हो, जिसके वजह से आई एम सीइंग कि आप धीरे धीरे ये समझ रहे हो कि नहीं, अगर बहुत ड्रेन्ड होते हैं देन ये एक ऐसा टाइम आता है जहाँ रेस्ट लेना भी इक्वली ज़रूरी है। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि 2 years फ्रॉम नाउ आपका जो एक्शन है एंड रेस्ट लेने का जो टाइम है उसमें बहुत ज़्यादा परफेक्ट मुझे एक बैलेंस दिखाई पड़ रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम सीइंग विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड मार्स, बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि बहुत ज़्यादा आप, एज आई सेड, बहुत एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी भी है इन अ वे जहाँ पे अगर आपको मालूम है कि किसी चीज़ को लेके क्या सल्यूशन
आपको पता चल रहा है कि अगर कुछ प्रॉब्लम है या फिर टेंशन है, देन आपको ये पता है कि कैसे उस चीज़ को लेके सोल्यूशन निकालना है, फिर उस चीज़ का सोल्यूशन क्या है। एंड आई एम सीइंग यू टेकिंग लाइक एक्शन, ओके, यानी कि यहाँ बहुत प्रोएक्टिव एनर्जी है, ओके, विद द कैंसर एंड मार्स, ओके, फॉर श्योर फॉर मोस्ट ऑफ यू। यहाँ बहुत ज़्यादा आप ऐसे एनर्जी में घुस रहे हो जहाँ पे अगर आपको पता चल रहा है कि किसी चीज़ को लेके कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है, आप वो एक्शन लेंगे, ओके, वेरी प्रोएक्टिव। बट एट द सेम टाइम आप बहुत ही ज़्यादा लेड बैक एंड इमोशनल मेच्योरिटी की जगह से आप आ रहे हो, ओके, इन टर्म्स ऑफ दैट एक्चुअली वेरी लेड बैक एंड इमोशनल मेच्योरिटी, आई मीन बहुत ज़्यादा मेच्योर्ड एंड काल्म कंपोज्ड एनर्जी है ये आपका 2 years फ्रॉम नाउ, ओके। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग, या। एंड आप इजीली गिव अप भी नहीं करते हो, ओके, 2 साल के बाद भी आई एम सीइंग यू स्टिल कंटिन्यूइंग, लाइक यू नो, आप इजीली गिव अप नहीं करते हो। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि बहुत सक्सेस है उसके वजह से आपके लाइफ में, ओके। 2 years फ्रॉम नाउ मुझे यहाँ वन आफ्टर अनदर रिकॉग्निशन आपके तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली, आपके काम को लेके एंड आपके स्किल्स को लेके, ओके। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी एंड बहुत लोगों के लिए फाइनेंसेस में बहुत ग्रोथ है बिकॉज ऑफ दैट, ओके, विद द सेकंड हाउस। आई एम सीइंग फॉर सम ऑफ यू देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप लोग बहुत यू नो कुछ एसेट्स है जो लाइक यू नो परमानेंट एसेट्स आप बोल सकते हो, ओके, जो आपके लिए लाइफ लॉन्ग टर्म एसेट्स आप बोल सकते हो, उसमें आप शायद इन्वेस्ट करेंगे। दैट इज़ वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग, ओके। सो वो एक मैसेज आ रहा है, बट बाय द टाइम आई एम सीइंग कि आप एक ऐसे जगह पे पहुंचने वाले हो जहाँ पे यू नो थिंग्स विल बी पॉसिबल, आपके लिए बहुत कुछ चीज़ें पॉसिबल हो जाएगा, ओके, क्योंकि आई एम सीइंग यू गेनिंग सक्सेस, आप सक्सेस अचीव कर रहे हो वन आफ्टर अनदर, ओके। सो लेट्स सी 2 years from now, group number 1's life in 2 years from now, please. Group number 1's life in 2 years from now. Group number 1's life in 2 years from now, please. Group number 1's life in 2 years from now. Group number 1's life in 2 years. Okay, here we go. So यहाँ पे है you cast a spell with your existence, magic flows brightly and radiantly within you, okay. So यहाँ magician का energy है। So बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आप एक मैनिफेस्टर के एनर्जी में घुसने वाले हो जहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें आप क्विकली एंड ईजिली मैनिफेस्ट कर पाएंगे 2 years फ्रॉम नाउ, ओके, बहुत ईजी होगा आपके लिए। एंड टू सम एक्सटेंट ये इसलिए हो रहा है क्योंकि विद द जजमेंट आप अपना पावर समझ रहे हो, आप अपना स्ट्रेंथ समझ रहे हो, ओके। एंड द कैंसर बीइंग हियर, बहुत लोगों के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो। आई एम सीइंग कि आपका जो आपके डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है उसके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपका होगा एक्चुअली। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि बहुत लोग यहाँ बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी है एट द सेम टाइम, ओके। यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखाई पड़ रहा है। आपका जो आपके फैमिली के साथ जो बॉन्डिंग है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ओके। दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग। एंड आपके लिए जो फैमिली का मीनिंग है, ओके, वो बहुत हद तक और ज़्यादा डीप होगा, ओके, 2 years फ्रॉम नाउ। आई एम सीइंग कि फैमिली आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वो एक मैसेज आ रहा है। सो लिसन टू द इटर्नल सॉन्ग ऑफ योर सोल, ट्यून इन टू इट एंड लर्न टू ट्रस्ट इट, इज़ द सेम थिंग, ओके। लिसन टू द इटर्नल सॉन्ग ऑफ योर सोल। सो आप में से बहुत लोगों के लिए आप अपने सोल के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो 2 years फ्रॉम नाउ। एंड एज आई से कि आप ज़्यादा बाहरी यू नो आवाज़ में ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हो एक्चुअली, जो यू नो हल्ला हुल्ला अगर हो रहा है या फिर यू नो बहुत लोगों का अलग अलग ओपिनियन है आपके आसपास, आप उस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हो, बल्कि आप अपनी इंट्यूशन को ज़्यादा फॉलो कर रहे हो 2 years फ्रॉम नाउ, क्योंकि यू नो क्योंकि आप यही करते आ रहे हो एक्चुअली। एंड जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको ये पता चलेगा कि आप बिल्कुल सही डायरेक्शन आगे बढ़ रहे हो एंड आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो, ओके। सो जिसके वजह से आपका जो अपने ऊपर फेथ है, अपनी इंट्यूशन के ऊपर फेथ है, वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, ओके। सो फॉर सम ऑफ यू देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी आप लोग सिंगिंग के फील्ड में हो शायद, ओके। बहुत लोग म्यूजिशियंस हो सकते हैं या फिर यहाँ पे, या फिर आप लोग यू नो क्रिएटिव फील्ड में हो शायद, दैट मे बी अ पॉसिबिलिटी बट नॉट नेसेसरीली। बट आई एम सीइंग कि आप बहुत ज़्यादा अपने आत्मा के साथ अलाइनमेंट में हो, अपनी सोल के साथ, अपने हायर सेल्फ के साथ, ओके। सो लेट्स सी 2 years from now, group number 1's life in 2 years from now, please. Group number 1's life in 2 years from now, okay, here we go. So यहाँ पे है the thinking man, okay, let's see 2 years from now, rest and rejuvenation.
दैट्स द सेम थिंग। ओके, जो मुझे यहाँ मिल रहा था वही यहाँ पे आ रहा है, रेस्ट एंड रिजुविनेशन। सो बहुत लोगों के लिए 2 years फ्रॉम नाउ आप ऐसा एक सक्सेस आप अचीव कर लेंगे बाय दैट टाइम, जहाँ पे आप रेस्ट ले पाएंगे। वही मैसेज आ रहा है यहाँ पे, जहाँ पे आप रेस्ट ले पाएंगे, अपने लिए वक्त निकाल पाएंगे, एंड अपनी सोल को और ज़्यादा सुन पाएंगे। ये वैसा एक एनर्जी है जहाँ पे बहुत लोग हैं यहाँ पे जो लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली आप अलाइनमेंट में आ रहे हो एक्चुअली। ओके, आई एम सेइंग कि आप बहुत ज़्यादा या स्पिरिचुअल रिल्म के साथ, हायर रिल्म के साथ, डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा 2 years फ्रॉम नाउ। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू आई सी यू डूइंग दैट एक्चुअली, जहाँ आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन में इन्वॉल्व होने वाले हो, योगा में, स्पिरिचुअल रिट्रीट्स, ये वैसा एनर्जी है। ओके, जहाँ हीलिंग आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा एंड आप उस पर बहुत ज़्यादा आप घुसने वाले हो एक्चुअली। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम सेइंग कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप एक ऐसी जगह पे पहुंचने वाले हो जहाँ पे ये जो अगर एक टेंशन था कि कब सक्सेस मिलेगा, कब तक यहाँ तक पहुँचेंगे, ओके, वहाँ तक आप लोग एक्चुअली पहुँच रहे हो। ओके, अ वेरी सिक्योर्ड काइंड ऑफ प्लेस। ओके, जहाँ आपने सक्सेस देख लिया, रिकॉग्निशन आपको मिल गया। ओके, ये वैसा एनर्जी है। सो उसके बाद फाइनली यू आर एबल टू टेक दिस ब्रीदर, यानी कि अपने लिए आप वक्त निकाल पा रहे हो उसके बाद। ओके, सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग। सो विद द थिंकिंग मैन आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया एक सब्जेक्ट आप बोल सकते हो या फिर नया एक एरिया एक्सप्लोर करने वाले हो विद द थिंकिंग मैन। ओके, यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो लोग बहुत ज़्यादा हाई अचीवर्स है फॉर श्योर, आई एम सीइंग दैट। ओके, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ तो अचीव कर लिया है तब तक, एंड उसके बाद आप सोच रहे हो कि यहाँ से अभी और क्या अचीव किया जा सकता है, या फिर यहाँ से अभी और क्या प्लान बनाए, कैसे आगे बढ़े, किस डायरेक्शन जाए। ओके, आप ये सोच रहे हो। बहुत लोगों के लिए यू आर मूविंग टूवर्ड्स लाइक अ वेरी ये बहुत ही हाउ टू से, ये बहुत ही लाइफ पर्पस काइंड ऑफ एनर्जी है एक्चुअली, जहाँ आप अपनी पर्पस को परस्यू कर रहे हो, एंड जिसके वजह से आप और ज़्यादा उसमें खुदाई कर रहे हो। ओके, ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे और ज़्यादा आप इनर डिगिंग बहुत हो रहा है यहाँ पे अपने आप को लेके कि अच्छा मेरा पर्पस क्या है, इसको और कैसे परस्यू किया जाए। ओके, ये वैसा एनर्जी है। वाओ, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। एंड आप बस ये सोच ही नहीं रहे हो, बस ये बैठ के आप बस ये सोच नहीं रहे हो, यहाँ पे बहुत एक्शंस है उस चीज़ को लेके भी एक्चुअली। ओके, या दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग। बहुत आंसर्स आपको मिल रहा है। ओके, 2 years फ्रॉम नाउ एक्चुअली अपने आप को लेके, अपने फर्दर मोर प्लान्स को लेके, फ्यूचर को लेके। ओके, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो वही था ग्रुप नंबर 1 का मैसेज में से। बहुत लोग आप लोग कैंसर हो सकते हो, एरीज हो सकते हो, यहाँ पे व्हाट एल्स एम आई गेटिंग, टॉरस है, सेजिटेरियस है, या व्हाट एल्स, या एक्वारियस है, लियो है, स्कॉर्पियो है, ओके, जेमिनाई है, या दोज आर द ओनली साइंस। ओके, वही दिखाई पड़ रहा है। पाइसिस है फॉर सम ऑफ यू। सो या that is the message. Okay, so thank you so much. Okay, group number 1, I'll see you soon again in my next reading. Till then, take. So hello group number 2, अगर आपने 8 of swords या फिर 8 of scrolls, okay, and ये sodalite choose किया है, then ये आपका reading है। okay, so 8 of scrolls and sodalite, so बहुत लोगों के लिए okay, so ये basically theme है 2 years from now। okay, सो आइदर बहुत लोगों के लिए ये आपका करंट एनर्जी है, या फिर ये मैं जनरली आपका एनर्जी जो है मैं ये देख पा रही हूँ एक्चुअली। यहाँ पे बहुत लोग हैं जो लोग बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचते हैं यहाँ पे, एंड अक्सर क्या होता है कि आप फ्यूचर के बारे में सोचते सोचते आप उलझ जाते हो शायद। ओके, आप अपने करंट सिचुएशन में भी उलझ जाते हो बिकॉज ऑफ लाइक कि फ्यूचर पता नहीं कैसा होगा, फ्यूचर में पता नहीं क्या होगा। सो फॉर सम ऑफ यू ये शायद आपके लिए एक ब्लॉकेज जैसा बन गया है, या फिर ब्लॉकेज किसी एक टाइप का ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है फ्रॉम हियर। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत लोग हैं जो लोग यहाँ स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं एक्चुअली। ओके, इट्स वेरी स्पिरिचुअल। जिस जर्नी में हो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, एंड कुछ हद तक आपको ऐसा लग रहा है कि आपको आंसर्स ढूंढ के नहीं मिल रहा है। ओके,
बहुत लोग हैं जो लोग यहाँ पे कंफ्यूज्ड है शायद, ये आइदर आपका करंट एनर्जी है या फिर ये आपका जस्ट इन जनरल ये आपका मुझे किसी एक टाइप का एनर्जी दिखाई पड़ रहा है। ओके, या सो आप आंसर्स ढूंढ रहे हो, ओके, फॉर श्योर फॉर मोस्ट ऑफ यू, एंड आप डेफिनेटली इस रीडिंग में भी वही वही देखने के लिए आए हो फॉर श्योर। ओके, वही मैसेज आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा, जब भी मैं ये कार्ड देखती हूँ ये अक्सर मुझे टैरो रीडिंग्स, साइकिक रीडिंग, ये उसका वाइब देता है एक्चुअली। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 2। अपार्ट फ्रॉम दैट, ओके, या फॉर मोस्ट ऑफ यू आपका जो ड्रीम्स है ना, इट्स वेरी वेरी, बहुत लोग हैं जो लोग बहुत ही आपको शायद विविड ड्रीम्स देखने को मिलते हैं, बहुत क्लियर ड्रीम्स। कभी कभार अचानक से आपको ऐसा ड्रीम आ जाता है जो बहुत क्लियर है एंड बहुत वक्त तक शायद आपको याद रहता है। ये इसलिए होता है क्योंकि उस ड्रीम में या फिर वो जो सपना है उसमें आपके लिए मैसेज है। ओके, इट्स लाइक हिडन मैसेजेस। सो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होगा कि आप एक ड्रीम जर्नल रखें। ओ माय गॉड, आई एम नॉट एबल टू स्पीक। बहुत लोगों के लिए आपका थ्रोट चक्रा भी थोड़ा सा ब्लॉक्ड है शायद, मेरा जनरली अभी थोड़ा सा यहाँ थोड़ा ब्लॉकेज चल रहा है बिकॉज ऑफ लाइक कफ एंड कोल्ड एंड एवरीथिंग। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे ये भी फील हो रहा है कि बहुत लोगों के लिए विद ग्रुप नंबर 2 थोड़ा सा थ्रोट चक्रा का कुछ यहाँ इशू हो रहा है शायद। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम सीइंग कि यहाँ पे या ड्रीम जर्नल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ओके, आई एम ऑल्सो सीइंग पाइसियन एनर्जी। कोई कोई है जो लोग यहाँ पाइसिस है। मुझे यहाँ आई डोंट नो, देयर इज समथिंग लाइक मरमेड्स। ओके, रिसेंटली शायद कुछ मरमेड से कनेक्टेड, देयर समथिंग अराउंड लाइक मरमेड। ओके, ये किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा एक्चुअली, नॉट विद एवरीवन, बट यहाँ मुझे मरमेड का वाइब मिल रहा है एक्चुअली। सो विद दिस आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा यूनिक हो शायद। ओके, वेरी यूनिक पीपल, या वेरी यूनिक पीपल। बट अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे और एक मेटाफोरिकल मैसेज है, यानी कि फॉर मोस्ट ऑफ यू शायद आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। ओके, एज ए आप बहुत ज़्यादा क्विकली इमोशनल भी हो जाते हो शायद। ओके, वेरी डीप इमोशन, यहाँ कुछ ओशन का वाइब मिल रहा है मुझे। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू 2 years फ्रॉम नाउ आप वो जो एक इमोशन शायद अगर अभी करेंटली आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हो ना, देन 2 years फ्रॉम नाउ आई एम सीइंग कि आप मास्टर करेंगे एक्चुअली। ओके, अपने इमोशंस को, एंड आप ये सीखेंगे कि कैसे आपको अपने इमोशंस को हैंडल करना है, क्योंकि बहुत लोग यहाँ बहुत सेंसिटिव है। दैट्स फर्स्ट थिंग आई एम सीइंग, वेरी सेंसिटिव पीपल। सो आप इमोशनली भी बहुत कभी कभार अगर आपको कुछ लगता है या फिर कुछ भी आप सेंस करते हो, देन वो बहुत ओवरवेलमिंग इमोशंस लाता है शायद आपके अंदर। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। बट 2 years फ्रॉम नाउ आई एम सीइंग कि आप उसको बहुत ही आराम से मैनेज कर पाएंगे, एंड आपको ये भी पता चलेगा कि क्यों आप अक्सर फील करते हो। ओके, किसी एक टाइप का इमोशंस अगर आप फील कर रहे हो किसी सिचुएशन में, आप उसको भी आराम से देख पाएंगे एंड समझ पाएंगे। ओके, सो वाओ, ये स्पिरिचुअल जर्नी है ग्रुप नंबर 2 के लिए। इट्स वेरी हाईली स्पिरिचुअल जर्नी। ओके, एंड ये इस जर्नी में आप एक्चुअली अपने आप को समझ रहे हो। ओके, 2 years फ्रॉम नाउ। ओके, okay, group number 2's life in 2 years from now, please. Group number 2's life in 2 years from now. Group number 2's life in 2 years from now, please. Group number 2's life in 2 years from now. Okay, group number 2's life in 2 years from now, please. Life in 2 years from now, please. One last card. Okay, here we go. So bottom of the deck है Page of Wands. Okay, Page of Wands. Let's see. सो यहाँ पे आपका फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ वंस। ओके, सेकंड कार्ड है आपका 7 of Wands, 2 years फ्रॉम नाउ, योर लाइफ इन 2 years फ्रॉम नाउ। ओके, 9 of Swords इन रिवर्स्ड, दैट्स अ गुड थिंग। लास्ट कार्ड है आपका द मून। या आई वॉज गेटिंग दैट बहुत लोग हैं जो लोग ये आपका परहैप्स एक आई एम सीइंग कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो लोग ग्रुप नंबर 2 में है, ये आपका स्टार्ट हो रहा है। ओके, ये स्पिरिचुअल जर्नी आपका एक्चुअली स्टार्ट हो रहा है।
सो या फॉर मोस्ट ऑफ यू आई सी कि आप लोग एंग्जाइटी से भी डील करते हो क्योंकि आप लोग बहुत सेंसिटिव हो। एंड आई एम गेटिंग कि बहुत लोगों के लिए आप कभी कभार रात में रात को आप सो नहीं पाते हो। ओके बहुत लोगों के लिए आपका जो नींद है वो भी शायद कभी कभार बहुत ज़्यादा मेस्ड अप होता है, या फिर देयर समथिंग अबाउट दैट। ओके यहाँ पे बहुत सेंसिटिविटी मुझे यहाँ दिखा पड़ रहा है, एंड यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि बहुत लोगों के लिए ओके या ये बहुत ही स्पेसिफिक पिक्यूलर मैसेज आ रहा है यहाँ पे। ओके यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है, यू आर वेरी स्पिरिचुअली सेंसिटिव ओके फॉर ग्रुप नंबर 2। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब सोने जा रहे हो ओके क्योंकि जब भी बिगिनिंग जर्नी होता है, क्योंकि बहुत लोगों के लिए आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग कि आइदर आपका थर्ड आई ओपन है एंड यहाँ पे आप प्रॉपरली उसको क्लींस नहीं कर रहे हो, या फिर आप देयर समथिंग अबाउट दैट। यहाँ पे बहुत क्लटर मुझे दिखाई पड़ रहा है आपके थर्ड आई में। ओके सो बहुत लोगों के लिए शायद जिसके वजह से आप रात को भी अच्छे से सो नहीं पाते हो, सो यहाँ क्लींसिंग की ज़रूरत है। ओके मेडिटेशन के थ्रू से आप अपने आसपास जो है एक वाइट बॉल ऑफ लाइट विजुअलाइज कर सकते हो। वो एक प्रोटेक्शन जैसा हेल्प करेगा आपके लिए व्हेन यू आर अबाउट टू स्लीप। ओके सो सोने से पहले ये आप कीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। बट या अपार्ट फ्रॉम दैट किंग ऑफ वंस है यहाँ पे। सो बहुत लोगों के लिए आप लोग आइडर फायर साइन हो ओके एरीज लियो सेजिटेरियस, बट आई एम सीइंग कि बहुत लोग यहाँ पे आप करेंटली शायद इस एनर्जी में हो जहाँ पे आप बहुत एक्शंस लेने के लिए रेडी हो, बहुत एनर्जी है आपके अंदर ओके एंड आप बहुत कुछ चीज़ें पूरा भी करना चाह रहे हो। शायद यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए शायद बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंड आप उस गोल की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हो। ओके बट फॉर मोस्ट ऑफ यू ये आपका फ्यूचर एनर्जी भी हो सकता है। ओके एंड करेंट एनर्जी आपका शायद आप लोग करेंटली किसी एक नए जर्नी में निकल पड़े हो। ओके ये एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग दिखाई पड़ रहा है बहुत लोगों के लिए, एंड आई एम सीइंग कि इन एडिशन टू दैट ये एक स्पिरिचुअल जर्नी भी है ग्रुप नंबर 2 के लिए। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि 2 years फ्रॉम नाउ अगर मैं देखूँ आपका एनर्जी, आई एम सीइंग कि विद द 7 of Wands आप लोगों के लिए कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा जो आप डेफिनेटली प्रोटेक्ट करना चाहेंगे बाय दैट टाइम। क्योंकि आई एम सीइंग कि अभी जिस आप जर्नी में हो ना, आप लोग कुछ ना कुछ तो क्रिएट कर रहे हो अपने लाइफ में। ये बहुत लोगों के लिए करियर की केस में होगा, एंड बहुत लोगों के लिए ये कोई एक ड्रीम है जो आप जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, कुछ है जो आपके लिए बहुत प्रेशियस है। एंड आई एम सीइंग कि 2 years फ्रॉम नाउ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके ये चीज़ ये जो भी है बहुत लोगों के लिए आई एम डेफिनेटली सीइंग इट्स समथिंग अबाउट लाइक करियर पैशन प्रोजेक्ट हो सकता है ये बहुत लोगों के लिए विद द किंग ऑफ वंस। ये किसी एक टाइप का बिजनेस हो सकता है फॉर सम ऑफ यू। एंड 2 years फ्रॉम नाउ आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत आप जिस फील्ड में काम करो शायद उसमें बहुत कंपटीशन है। ओके दैट मे बी समथिंग, एंड आई एम सीइंग कि आप अपना जो पोजीशन है या फिर जो कुछ भी आपने तब तक अर्न किया है ओके इन टर्म्स ऑफ योर रेपुटेशन, या फिर जो कुछ भी आपने तब तक मेहनत से जो कुछ भी आपको फ्रूट मिला है, आई एम सीइंग यू लाइक बीइंग वेरी प्रोटेक्टिव ओवर इट। ओके आप उसको लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। एंड देयर इज़ वन मैसेज ओके 2 years फ्रॉम नाउ योर लाइफ बहुत लोगों के लिए अगर आप करेंटली एंग्जाइटी से डील करते हो एंड रात को अगर सो नहीं पाते हो ओके यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होता है सोने में, देन वो आपका डेफिनेटली 2 years फ्रॉम नाउ वो हील होगा। ओके विद द 9 of Swords इन रिवर्स अगर बहुत अननेसेसरी चीज़ों को लेके आप ओवर एनालाइज करने लग जाते हो, फ्यूचर को लेके आप बार बार डरने लग जाते हो कि पता नहीं फ्यूचर कैसा होगा, पता नहीं ये कैसा होगा, पता नहीं ये वो कैसा होगा। ओके दोज काइंड ऑफ स्टफ लाइक फियर ऑफ द अननोन वो आपका हील होगा। ओके 2 years फ्रॉम नाउ, क्योंकि आई एम सीइंग कि यूनिवर्स आपको उस डायरेक्शन भेजेगा जहाँ किसी एक टाइप का शैडो वर्क होने वाला है। ओके एंड बहुत लोगों के लिए ये शैडो वर्क तब होगा जब आप ये खुद एक्चुअली इस चीज़ को लेके आप एडमिट करेंगे। ओके कि हाउ टू से दैट, अगर आप खुद ये चीज़ एक्सेप्ट करेंगे अपने अंदर कि यस कुछ पैटर्न है जिसको आपको रिपीट नहीं करना है। ओके क्योंकि बहुत लोगों के लिए ये शायद आपका आपका एक
पार्ट हो गया है, ओके, लाइक इट्स लाइक इट हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ यू, जहाँ आप हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड होते हो एंड उस चक्कर में आप प्रेजेंट मोमेंट में रहना भूल जाते हो एक्चुअली, ओके। एंड उस चीज़ को लेके हीलिंग होने की ज़रूरत है। सो 2 years फ्रॉम नाउ आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए बहुत शैडो वर्क होगा, ओके। एंड जैसे कि आप वहाँ तक पहुँचेंगे, यहाँ पे डेफिनेटली आप यू नो एक सेंस ऑफ एम्पावरमेंट होगा आपके अंदर, ओके, जहाँ पे आप पावरफुल फील करेंगे। एंड टू सम एक्सटेंट यहाँ पे आपके अंदर अगर कुछ पैटर्न है जिसको आप बार बार रिपीट कर रहे हो, जो बहुत टॉक्सिक हो गया है, जो आपको सर्व नहीं कर रहा है एनी मोर, आप डेफिनेटली उसको लेके आप अवेयर होने वाले हो, ओके। आप रियलाइज़ करेंगे कि अच्छा, ये जो हीलिंग है ये मुझे अपने अंदर लाना है, ओके। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सेइंग, एंड ये बहुत ही डीप है एक्चुअली। सो लेट्स सी group number 2's life 2 years from now, please. 2 years from now, group number 2's life in 2 years from now, please. Okay, group number 2's life in 2 years from now. Okay, here we go. So यहाँ पे है compass. Yeah, that's the same thing. Okay, so let's see. यहाँ पे golden palace है, okay, and यहाँ पे है home. Yeah. So बहुत लोगों के लिए I'm also seeing कि आपके लिए आपका जो घर है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा बाय दैट टाइम। आप लोग बहुत ज़्यादा एक ऐसे भी एनर्जी में हो ना, बिकॉज आई वॉज गेटिंग कि आप लोग बहुत ज़्यादा यूनिक हो, एंड आई एम गेटिंग दैट काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे आप घर यू आर लाइक फिगरिंग आउट कि आपके लिए पर्सनली घर का मीनिंग क्या है, ओके। एंड बहुत लोगों के लिए शायद आप बहुत ज़्यादा टू सम आई विल बी रियली ऑनेस्ट, मुझे यहाँ क्या दिखाई पड़ रहा है, आई एम सीइंग लाइक यहाँ पे कोई है जिनको बहुत ज़्यादा आउट ऑफ प्लेस जैसा एक फीलिंग आता है, ओके। सो आई एम सीइंग कि उसी चीज़ को लेके आप लोग हमेशा डर जाते हो कि पता नहीं ये कभी होगा भी या नहीं आपके लिए पॉसिबल फ्यूचर में। एंड आई एम सीइंग वेरी फियर बेस्ड एनर्जी कि पता नहीं मैं जिस घर के बारे में ड्रीम कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ, ओके, वो मेरे लिए होगा कि नहीं, ओके। आई एम सो सॉरी, मेरा जो टंग है वो रोल नहीं हो रहा है, बट आई एम सीइंग दैट काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे बहुत डर है कि पता नहीं ये मेरे लिए होगा कि नहीं, पता नहीं मेरा फ्यूचर कहाँ है, ओके। सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग, ओके। बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग विद द गोल्डन पैलेस आपका एक ड्रीम है फॉर श्योर, ओके, एंड इट्स डेफिनेटली अराउंड एक ऐसा आप चाह रहे हो अपने लाइफ में जहाँ एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आप चाह रहे हो एक्चुअली, जहाँ पे यू वांट टू फील लाइक देयर्स लाइक दिस होम। Okay, this is that kind of energy. So with the compass, okay, I am seeing कि बहुत लोगों के लिए, okay, जैसे आप आगे बढ़ रहे हो चीज़ें अनफोल्ड होगा बहुत ही इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे। प्रॉब्लम ये है कि बहुत लोग यहाँ आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने लग जाते हो सिचुएशंस को, ओके। यहाँ मुझे थोड़ा कंट्रोल इशू दिखाई पड़ रहा है क्योंकि आपको डर लगा रहता है कि पता नहीं फ्यूचर कैसा होगा। सो उस चक्कर में क्या होता है कि आपका जो एंग्जाइटी जो है आपके ऊपर हावी हो जाता है, ओके। सो जिसके वजह से अक्सर आप डर के जगह से ही बहुत कुछ चीज़ों को अप्रोच करते हो, आप डर के जगह से ही फ्यूचर के बारे में भी सोचते हो। सो यहाँ पे वो चीज़ जो है उसको हीलिंग होने की ज़रूरत है उस चीज़ को लेके यहाँ पे, ओके। बट आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ड्रीम्स है, आपका गोल्स है कि मुझे ये पूरा करना है, मुझे ये चाहिए। बहुत लोगों के लिए करियर के केस में भी एंड घर के केस में भी आप डेफिनेटली आपका बहुत ड्रीम्स है एंड यू वांट टू अचीव दैट, ओके। बट एट द सेम टाइम आई एम सीइंग कि बाय दैट टाइम आप लोग कुछ ना कुछ तो करियर के केस में कुछ अचीव कर लेंगे एक्चुअली, ओके। बस एक चीज़ है जो शायद आपको थोड़ा ऐसा फील हो रहा है कि पता नहीं अभी तक क्यों नहीं हो रहा है, ओके। ये बहुत लोगों के लिए इट्स बिकॉज यू आर कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ फियर, ओके। यहाँ पे बहुत डर है, एंग्जाइटी है। सो लेट्स सी 2 years from now, okay, group number 2's life in 2 years from now, please. Group number 2, what else, please? Yeah, I'm just gonna ask group number 2's life in 2 years from now, please. Group number 2's life in 2 years. Okay, here we go. So bottom of the deck है 11th house where the cosmos grants wishes, luck, friends and social occasions, okay. So let's see. So यहाँ पे 5th house where you have fun, romance and create things you are proud of, yeah. यहाँ पे है 4th house, your home and the roots of your being. Oh my god, that's exactly what I'm getting, your home. So बहुत लोगों के लिए
okay, either, okay, I'm also seeing one another story, okay, बहुत लोगों के लिए either आप लोग already you have built something in terms of your home life, okay, अभी करेंटली बहुत लोगों के लिए शायद ऑलरेडी आप लोग उस जर्नी में निकल पा रहे हो जहाँ पे आप लोग कुछ ना कुछ तो बिल्ड कर रहे हो अपने लाइफ में, जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा प्राउड फील करेंगे एक्चुअली इवेंचुअली जाके। बट 2 years फ्रॉम नाउ, ओके, यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है कि इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये जो घर है ना, ये जो आप बाहर ढूंढ रहे हो, इट विल बी इम्पॉर्टेंट कि इंटरनली यहाँ पे कुछ इंटरनल हीलिंग की ज़रूरत है। बहुत लोगों के लिए आपका जो इनर चाइल्ड है ये बहुत ज़्यादा वंडत है, ओके, परहैप्स जैसे यू हैव बिन रेज्ड, ओके, जो आपका चाइल्डहुड रहा है वो थोड़ा 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 डिस्टर्बिंग रहा है शायद, ओके, सो जिसके वजह से आई एम सेइंग कि आप यहाँ पे बहुत डर है, जैसे आप आगे बढ़ रहे हो उस चीज़ को लेके बहुत डर है। एंड बाय द टाइम आई एम सेइंग 2 years फ्रॉम नाउ, ओके, ये चीज़ आप हील करेंगे, लेकिन ये तब होगा जब आप ये खुद अवेयरनेस लाएंगे, सेल्फ अवेयरनेस जब लाएंगे आप अपने अंदर कि हीलिंग जो है ये बाहर से नहीं होगा, अंदर से होगा, तब जाके ये सॉर्ट आउट होगा, ओके। एंड आई एम सीइंग 2 years फ्रॉम नाउ आप में से बहुत लोग ये चीज़ करेंगे भी एक्चुअली, ओके। विद द 4th हाउस होम मून, बहुत लोगों के लिए मदर वन है यहाँ पे, यानी कि देयर माइट हैव बीन सम काइंड ऑफ लाइक डिस्कनेक्शन विद अ मदर फिगर, ओके, यहाँ पे कुछ डिस्कनेक्शन है या फिर यहाँ पे कुछ है, कुछ पेन है या फिर कुछ है यहाँ पे, ओके, एक मदर फिगर को लेके बहुत लोगों के लिए जस्ट इन जनरल इट्स योर होम लाइफ जो थोड़ा डिस्टर्बिंग रहा है, या फिर इतना आपको शायद चाइल्डहुड में इतना स्टेबिलिटी नहीं मिला जितना आपको मिलना चाहिए था। दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। सो यहाँ पे कुछ इंटरनल बहुत बड़ा सा एक इंटरनल हीलिंग होगा, एंड वही चीज़ आपको इसके तरफ ले जाएगा विद द 4th हाउस, ओके, द रियल होम, जो आप ढूंढ रहे हो एक्चुअली, या उस डायरेक्शन की तरफ ले जाएगा। सो बहुत लोगों के लिए यू हैव लाइक विशेस, ओके, विद द 5th हाउस एंड 4th हाउस, यू वांट टू बिल्ड दिस, ये आपका ड्रीम है एक्चुअली, ओके, इट्स योर ड्रीम, एंड डेफिनेटली आप ये चाहते हो इस लाइफ टाइम में, एंड योर गाइड्स आर सेइंग कि ये आपके लिए पॉसिबल होगा, ओके। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि ये अगर आप इंटरनली हील करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है इंटरनली जिसको आप हील करने की कोशिश कर रहे हो बाहरी दुनिया के थ्रू से, ओके, लेकिन यहाँ एक्चुअली इंटरनल देयर समथिंग वेरी इंटरनल गोइंग ऑन, ओके। एंड जब ये हीलिंग होगा आप देखेंगे कि यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग न्यू पीपल, ओके, नए लोग, नए एनवायरनमेंट, ओके, नया सोशल ओकेजन्स, ये वैसा एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ पे। एंड इट विल बी लाइक समथिंग जो बहुत ज़्यादा आपको ऐसा फील होगा कि यस फाइनली आई हैव फाउंड माई होम, ओके। सो वो एक मैसेज आ रहा है। सो लेट्स सी 2 years फ्रॉम नाउ, ग्रुप नंबर 2 लाइव इन 2 years फ्रॉम नाउ प्लीज। Group number 2 is live. Okay, one card at a time. Group number 2 is live in 2 years from now. Group number 2 is live in 2 years from now. The tree of wishes is calling your name, and almost forgotten wish will now come true. Oh my God. Oh, this is so beautiful. Okay, यहाँ पे new strategy is required. Find the path to love and happiness. So yeah, I am getting that. So 2 years from now, आपका जो जैसे आप करते चलते आ रहे हो एक्चुअली, ओके, बिकॉज आई कैन लाइक एग्जैक्टली सी कि बहुत लोगों के लिए आप एक ही पैटर्न को आप बार बार रिपीट करो, एंड आप आंसर्स ढूंढ रहे हो अपने बाहर, ओके। एंड यहाँ पे बार बार आपसे बोला जा रहा है कि आंसर्स आपको बाहर नहीं मिलेगा, आंसर्स आपको अपने अंदर मिलेगा, ओके। एंड यहाँ पे कुछ इंटरनल वंड है जिसको पहले आपको थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा ताकि वो हील हो, ओके, उसको थोड़ा नर्चरिंग की ज़रूरत है फॉर श्योर। एंड तभी जाके आपको पता चलेगा कि इट्स टाइम दैट आई हैव टू ब्रिंग अ चेंज। सो आपका जो साइकिल है जो आप बार बार रिपीट हो रहा है ना आपके लाइफ में, इट्स बिकॉज ऑफ दिस, ओके। सो आई एम सीइंग 2 years फ्रॉम नाउ ये चीज़ आप फिगर आउट कर पाएंगे। एंड ये जो इतना एंग्जाइटी है, वरी है कि पता नहीं ये आपके लिए होगा कि नहीं होगा, पता नहीं कब आएगा, वो चीज़ आप हील कर पाएंगे 2 years फ्रॉम नाउ, ओके। आई एम सीइंग दैट, एंड आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए ये जो एक विश है जो आपके अंदर हमेशा से था कि अच्छा मुझे ये मिले, ओके, मैं जिस चीज़ की तलाश में हूँ वो मुझे मिले, ओके, वो जो एक एक विश रहा है आपके अंदर, आई एम सीइंग कि इट्स गोइंग टू बी लाइक समथिंग जो आप फिर से उसको रियलाइज़ कर पाएंगे इन अ वे कि
बहुत लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट आपने गिव अप कर दिया है, ओके, एंड आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ये होगा ही नहीं, ओके, बट आई एम सीइंग कि 2 years फ्रॉम नाउ ये चीज़ आप फिर से आप ये फील कर पाएंगे कि अच्छा दिस इज़ समथिंग जो हमेशा से मुझे चाहिए था, एंड फाइनली आपको ये पता चलेगा कि इट्स फॉर यू, इट्स meant फॉर यू. लेट्स सी 2 years from now, group number 2's live in 2 years from now, please. Group number 2's live in 2 years from now. Okay. Wow, sun है यहाँ पे. This is so beautiful. Okay, and one of the deck is the temple part. Wow, sun and the temple part. Wow, this is so beautiful. Okay, ये आपका डेस्टिनी है. ओके, इट्स लाइक meant to happen. ये एक्चुअली आपके डेस्टिनी में है. ओके, एंड शायद ये थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन इट्स डेफिनेटली अबाउट टू हैपन. ओके, विद द 5th हाउस एंड 4th हाउस. बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग एक मैसेज आ रहा है कि यहाँ पे देयर समथिंग अबाउट अ चाइल्ड. ओके, चाइल्ड. ओके, बहुत लोगों के लिए यू वांट चाइल्ड और समथिंग लाइक दैट. यहाँ पे कुछ मैसेज आ रहा है, बट आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हीलिंग होगा आपके लिए, जिसके वजह से आप ये जो टेंशन है या फिर जो वरी है उससे बाहर निकल पाएंगे. ओके, एंड दिस विल हैपन फॉर यू. बहुत लोगों के लिए ये डेफिनेटली एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है. ओके, जो आप हमेशा से चाह रहे थे, एंड वो आपके लिए होने ही वाला है. सो विद द सन आई एम सीइंग कि ये सक्सेसफुल होगा. ओके, जिस चीज़ को लेके भी आपका विश है ना, विद द 5th हाउस, क्योंकि 5th हाउस इज़ ऑल अबाउट लाइक योर ड्रीम्स जो आप क्रिएट करना चाहते हो. ये फैमिली लाइफ को डिपिक्ट करता है, ये चिल्ड्रन को डिपिक्ट करता है आपके लाइफ में. ओके, योर होम बेसिकली. ओके, सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि वो आपके लिए पूरा होगा. सो उसी डायरेक्शन की तरफ आप आगे बढ़ो. एंड यहाँ पे विद द टेम्पल पाथ यू हैव टू नो कि ये आपका डेस्टिनी है. इट्स meant टू हैपन. इट्स लाइक रिटन इन द स्टार्स. ओके, एंड टू सम एक्सटेंट ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है, जिसके वजह से शायद आपको बहुत ज़्यादा आपको लगा होगा कि पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन यही चीज़ कुछ एक बहुत ही बड़ा सा स्पिरिचुअल रियलाइजेशन आपके लाइफ में लाने वाला है एक्चुअली, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि हाउ इंटरनल हीलिंग वर्क्स. बहुत लोगों के लिए देयर समथिंग अबाउट लाइक इनर चाइल्ड वन जिसको हील होने की ज़रूरत है. ओके, सो आई एम सीइंग विद द टेम्पल पाथ आपके एंजल्स एंड गाइड्स आर लाइक दे आर लाइक यू आर एब्सोल्युटली ऑन द राइट पाथ. आप बिल्कुल सही डायरेक्शन आगे बढ़ रहे हो, एंड सब चीज़ सही टाइमिंग में होगा आपके लिए एक्चुअली. ओके, ऐसा नहीं है कि ये आपके लिए होगा ही नहीं. ओके, डोंट थिंक लाइक दैट. ये आपके लिए डेफिनेटली होगा, ये आपके लिए पॉसिबल है. सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग विद दिस. एंड बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यू विल बी अट्रैक्टिंग लाइक न्यू पीपल. ओके, क्योंकि आई फील लाइक ग्रुप नंबर 2 यू फील अ लिटिल बिट लॉस्ट. ओके, ये एक ऐसा मैसेज मुझे मिला है जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही आउट ऑफ द प्लेस फील करते हो अक्सर. आपको लगता है कि इट्स लाइक लिटिल बिट लाइक बहुत ही इट्स अ लिटिल बिट लाइक पेनफुल काइंड ऑफ एनर्जी. ओके, सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि जो कुछ भी आप एक्चुअली सोच रहे हो कि शायद आपके लिए नहीं होगा, वो सब आपके लिए होगा एक्चुअली. ओके, सो दैट इज़ द मैसेज दैट इज़ कमिंग थ्रू विद द कंपास एज वेल. अनफोल्ड होगा, बहुत कुछ चीज़ें बहुत ही सुंदर से अनफोल्ड होगा, बट बिफोर दैट आई एम सीइंग कि कुछ हीलिंग की ज़रूरत है यहाँ पे. एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे जो एक साइकिल बार बार रिपीट हो रहा है उसमें आपको चेंज लाने की ज़रूरत है, ताकि एनर्जेटिक शिफ्ट हो आपके लाइफ में. ओके, सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 2. सो आप में से बहुत लोग, आप लोग लियो हो सकते हो, एरीज, सेजिटेरियस. ओके, कैंसर है यहाँ पे, पाइसिस है यहाँ पे, या व्हाट एल्स वही मिल रहा है एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट. लियो बहुत स्ट्रांग है, एक्वारियस है यहाँ पे, स्कॉर्पियो है, एरीस है. ओ या एरीस ऑलरेडी सी दैट, या वही है, उतना ही साइंस दिखा पा रहे. सो डजंट रियली मैटर, आपको एनर्जी से पता चलेगा कि ये आपका रीडिंग है कि नहीं है. ओके, सो आई एम ऑल्सो सीइंग अ जेमिनाई एक्चुअली. सो वही था ग्रुप नंबर 2 का मैसेज. सो थैंक यू सो मच अगेन ग्रुप नंबर 2. आई सी यू सून अगेन इन माय नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर. ग्रुप नंबर 3, अगर आपने ये एस ऑफ wands, एस ऑफ स्पाइरल्स एंड रेड जैस्पर चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है. ओके, सो विद द एस ऑफ स्पाइरल्स एंड रेड जैस्पर, सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि ओके 2 years फ्रॉम नाउ बहुत लोगों के लिए, बहुत लोगों के लिए 2 years फ्रॉम नाउ आई एम सीइंग कि बहुत ही पैशनेट एनर्जी आपका अनलीश होगा. यानी कि
आप बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करेंगे अपनी लाइफ को लेके, आप किस डायरेक्शन आगे बढ़ो उस चीज़ को लेके, ओके, नए नए एक्सपीरियंसेस को लेके, ओके, वो एक मैसेज आ रहा है। सो समथिंग इज़ गोइंग टू गेट अनलिश्ड, यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा अभी आप ऐसे रहते हो कि जहाँ पे मुझसे ये नहीं होगा, अगर मैंने ये किया तो वैसा होगा, सो आई डोंट वांट टू ट्राई इट, ओके, वैसा अगर एनर्जी है, 2 years फ्रॉम नाउ आपका एनर्जी वैसा नहीं होगा, ओके। आई एम सीइंग कि आप बस आगे बढ़ेंगे, आप बस एक्शंस लेंगे, ओके, एंड बहुत, इट्स नॉट लाइक वेरी जस्ट वेरी फायरी एनर्जी, ये बस आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है जहाँ पे बस आप एक्शन ले रहे हो बिना सोचे समझे, ये वैसा एनर्जी नहीं है। ये बहुत ही ग्राउंडेड जगह से आ रहा है विद रेड जैस्पर, ओके। बहुत लोगों के लिए आपका रूट चक्रा भी उतना ही एक्टिवेटेड होगा, जहाँ पे आप जो भी एक्शंस लेंगे बहुत ही सोच समझ के एक्शंस लेंगे, लेकिन यहाँ बहुत करेज होगा आपके अंदर, बहुत कॉन्फिडेंस होगा आपके अंदर, ओके। या दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग, या वेरी रेड काइंड ऑफ एनर्जी। बहुत लोग यहाँ एरीज स्कॉर्पियो हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ मुझे बहुत मार्स का एनर्जी मिल रहा है, वेरी एक्शन ओरिएंटेड, ओके। सो 2 years फ्रॉम नाउ बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि बहुत एक्शंस, एंड ऑल्सो आई एम सीइंग कि ये बहुत ज़्यादा आउटडोर्सी आउटगोइंग एनर्जी है, यानी कि या बहुत कॉन्फिडेंट फील करना, ओके, ये वैसा एनर्जी है। सो लेट्स सी 2 years फ्रॉम नाउ, ग्रुप नंबर 3 is live in 2 years from now, please. Group number 3 is live in 2 years from now. Okay. Group number 3 is live in 2 years from now. Group number 3 is live in 2 years from now. Group number 3 is live in 2 years from now, please. Okay, here we go. So यहाँ पे है the devil, okay, bottom of the deck. Okay, let's see. Group number 3 is live in 2 years from now. यहाँ पे 3 of Pentacle है, okay. Next है High Priestess, okay. 2 years from now, okay. 10 of Wands है, okay. And the last is Empress. Oh, brilliant. Okay. So High Priestess है, Empress है, oh my gosh, these are the most powerful like divine feminine cards, okay, tarot deck में actually. So what I'm seeing is that 3 of coins. So बहुत लोगों के लिए यहाँ बहुत कोलैबोरेशन दिखाई पड़ रहा है मुझे, यानी कि टीम वर्क, बहुत लोगों के साथ काम करना एक साथ, ओके, एंड एट द सेम टाइम बहुत रिकॉग्निशन भी मिलना आपके काम की वजह से। सो बहुत लोगों के लिए आपके वर्क प्लेस में आइदर करेंटली आप लोग शायद किसी एक टाइप का प्रमोशन आप लोग शायद एक्सपीरियंस करो, या फिर ये आपका अपकमिंग फ्यूचर है जहाँ पे किसी एक टाइप का ग्रोथ आप देख पाएंगे अपने करियर के केस में, ओके। बहुत लोगों के लिए अगर आप स्टूडेंट हो देन आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक ग्रोथ, यानी कि आप आगे बढ़ रहे हो, ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग आप आगे बढ़ रहे हो, एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो भी और ज़्यादा पॉलिश्ड हो रहा है, और ज़्यादा आप और ज़्यादा तगड़ा बन रहे हो, ओके। सो इन टर्म्स ऑफ योर नॉलेज एज वेल। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग विद द 3 of coins, रिकॉग्निशन है यहाँ पे आपके काम को लेके, अप्रिसिएशन है, आपके वर्क प्लेस में आपके काम को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग। एट द सेम टाइम यहाँ मुझे बहुत कोलैबोरेशन दिखाई पड़ रहा है, यानी कि लोगों के साथ काम करने का एनर्जी, ओके। सो विद द 3 of Pentacle आई एम सीइंग वेरी प्लेफुल एनर्जी, यानी कि बहुत ही प्लेफुली बहुत लोग यहाँ आगे बढ़ रहे हैं शायद। अगर आप करेंटली ऐसा फील नहीं कर रहे हो, ये बहुत ही जल्द आप लोग फील करना स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे यू आर लाइक प्लेफुली मूविंग फॉरवर्ड, प्लेफुली आप आगे बढ़ रहे हो करियर के केस में, ओके, ये वैसा एनर्जी है। सो विद द 2 years फ्रॉम नाउ आपका जो लाइफ है हाई प्रीस्टेस, बहुत लोग हैं जो लोग यहाँ साइकिक्स है, ओके, बहुत लोग हैं जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है, आप लोग बहुत ज़्यादा विजडम पे ज़्यादा आप लोग डेफिनेटली यू प्रेफर विजडम, यानी कि आप लोग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा जहाँ भी जाते हो, ओके, आपको डेफिनेटली किसी ना किसी टाइप का विजडम वहाँ से निकाल लेते हो शायद, ओके, वैसा एनर्जी है। सो कोई है जो लोग बहुत ज़्यादा बुक्स भी पढ़ते हैं यहाँ पे, ओके, वेरी लाइक वेल एजुकेटेड वेल एक्सपीरियंस्ड लोग मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं, ओके। सो फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग कि आप लोग स्पिरिचुअल फील्ड में हो शायद, दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी, एंड आपके अंदर बहुत स्पिरिचुअल नॉलेज है शायद, वो एक मैसेज आ रहा है विद हाई प्रीस्टेस।
एंड 2 years फ्रॉम नाउ आपका जो साइकिक गिफ्ट्स एंड एबिलिटीज़ है वो अनदर लेवल में होगा, बहुत हाइटेंड होगा। ओके, आई एम सीइंग कि कुछ नया स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है जो आपका अनलॉक होने वाला है बाय दैट टाइम। ओके, 2 years फ्रॉम नाउ वो एक मैसेज आ रहा है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम सीइंग कि बहुत चीज़ों को लेके यू विल जस्ट अनवेल द ट्रुथ, यानी कि ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप ट्रुथ आपको ढूंढ के मिल रहा है, ट्रुथ आप डिस्कवर कर रहे हो। ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे यूनिवर्स का जो एक्चुअल मीनिंग है, ओके, जो बहुत ज़्यादा डीप मीनिंग है, आई एम सीइंग कि आप बहुत ज़्यादा सोल सर्चिंग कर रहे हो बाय दैट टाइम, एंड जिसकी वजह से आपका नॉलेज एंड विजडम भी बढ़ रहा है। ओके, सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग विद हाई प्रीस्टेस। बहुत लोगों के लिए नो मैटर आप जिस किसी फील्ड में आप काम कर रहे हो, आपका इंट्यूशन बहुत हाइटेंड होगा, एंड आपका जो स्पिरिचुअल नॉलेज है जस्ट इन जनरल एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगा। एंड एट द सेम टाइम आपका जो आपके हायर सेल्फ के साथ जो कनेक्शन है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होगा। ओके, सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग। सो विद द 10 of Wands आई एम सीइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ओके, 2 years फ्रॉम नाउ आपके ऊपर कुछ हद तक आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ओके, क्योंकि विद द एम्प्रेस मुझे यहाँ मैसेज मिल रहा है कि बहुत लोगों के लिए देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आइदर यू माइट गिव बर्थ टू अ चाइल्ड। ओके, बहुत लोगों के लिए अगर आपका शादी नहीं हुआ है, आपका परहैप्स यू माइट गेट मैरिड, आपका अपना एक चाइल्ड हो सकता है विद द एम्प्रेस। बहुत लोगों के लिए विद दिस एम्प्रेस इट स्पीक्स अबाउट सक्सेस, यानी कि करियर के केस में आपको बहुत सक्सेस मिलेगा एंड जिसके वजह से आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगा। ओके, सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग। बट आई एम सीइंग कि उस बीच भी आई एम सीइंग कि आप बहुत ही आराम से उसको मैनेज कर पाएंगे, इवन इफ इतना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर है। आई एम स्टिल सीइंग यू शाइनिंग रियली ब्राइट विद द एम्प्रेस। आप बहुत ही कंपैशनेटली, लविंगली सब मैनेज कर रहे हो। ओके, एंड आई एम सीइंग कि यू आर ग्लोइंग इन अ वेरी डिफरेंट वे। हाँ, एक बहुत ही अलग ही टाइप का ग्लो है, एंड ये जो ग्लो है ये बहुत ही स्पिरिचुअल है एंड हाई वाइब्रेशनल है, यानी कि योर फ्रिक्वेंसी इज़ गोइंग हायर। बहुत हैप्पीनेस है, बहुत ब्लीस है, एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है लाइफ में, एंड ऑल्सो कोई इतना ज़्यादा टेंशन आप लोग नहीं ले रहे हो किसी चीज़ को लेके, यू आर गोइंग विद द फ्लो, ये वैसा एनर्जी है। एंड यू आर कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लव। ओके, हाँ, बहुत लव है, बहुत सेल्फ लव है, लोगों को लेके लव है। ओके, एनिमल्स को लेके लव है, मदर अर्थ को लेके लव है, ये वैसा एनर्जी है। सो दैट्स व्हाई आई एम सीइंग योर फ्रिक्वेंसी गोइंग हायर। ओके, सो या वो एक मैसेज आ रहा है। सो लेट्स सी, group number 3 is live in 2 years from now, please. Group number 3 is live in 2 years from now. Okay, group number 3 is live in 2 years from now, please. Okay, here we go. So यहाँ पे है strength. Okay, so let's see, आपका जो फर्स्ट कार्ड निकला है ये रिवर्स्ड आया है, ये घोसलेंस है जो रिवर्स्ड है। दैट्स अ गुड थिंग एक्चुअली। सो यहाँ पे गोल्डन पैलेस है अपराइट। ओके, सो या जो कुछ भी आप ड्रीम कर रहे थे ना, जो आपका विशेस है, बाय दैट टाइम इट्स गोइंग टू गेट फुलफिल्ड। ओके, दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग आई एम सीइंग आउट हियर। 2 years फ्रॉम नाउ आपका जो भी विशेस है एंड जो भी आपका प्रेयर्स रहा है, एक्चुअली आई एम सीइंग डेफिनेटली आप में से बहुत लोग आप डिवाइन के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हो, एंड आपका यू ऑलवेज प्रे। ओके, यहाँ मुझे बहुत प्रेयर्स दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली, एंड योर प्रेयर्स आर बीइंग आंसर्ड बाय दैट टाइम। ओके, सो विद अ घोस्ट लेंस जो चीज़ आप इंट्यूटिवली अभी फील कर पा रहे हो कि अच्छा ये किसी एक वक्त में वहाँ तक पहुँचेगा, किसी एक वक्त जाके आपका ये ड्रीम पूरा होगा, वो पूरा होने वाला है। ओके, विद अ घोस्ट लेंस बीइंग इन रिवर्स्ड। सो बहुत लोगों के लिए जो कुछ भी आपका अभी ऐसा लग रहा है कि इट्स अप इन द एयर, लेकिन इंट्यूटिवली आपको मालूम है कि ये होने वाला है, वो आपके लिए पूरा होने वाला है एक्चुअली। ओके, 2 years फ्रॉम नाउ। सो विद द गोल्डन पैलेस दिस इज़ बेसिकली योर विश फुलफिलमेंट। जो आपका ड्रीम रहा है वो आपका पूरा होगा, एंड फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग कि आपका जो एक लाइफ है, ये लाइफ आप बोलेंगे कि यहाँ पे इतना आपका जो वरीज अगर रहा है ना पास्ट में, बहुत टेंशन्स अगर रहा है, आपको लग रहा था कि एक ही पैटर्न है जो जिसमें आप अटके हुए थे,
all of that is going to end. Okay, वो सब end होगा, ख़त्म होगा, and you will be on another frequency. आप एक अलग frequency में होने वाले हो. Okay, and with the golden palace and empress, okay, एक साथ जब ये दो कार्ड निकलता है, it means होम लाइफ, जो आपका होम लाइफ होगा उसमें बहुत ज़्यादा शांति एंड हारमोनी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आप खुद भी उसी जगह से आ रहे हो. ओके, सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग. एंड ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप में से बहुत लोग, यू आर वेरी रेजिलियंट. ओके, आप यू आर लाइक यू नो यू डोंट गिव अप. ओके, एंड बहुत शायद यूनिवर्स ने आपकी इनर स्ट्रेंथ को भी टेस्ट किया है शायद बहुत वक्त से, बहुत हद तक, आई मीन टू से. एंड आई एम सीइंग कि आप अभी अपने पावर में आने वाले हो. कि 2 years फ्रॉम नाउ आई एम सीइंग कि आप अपने पावर में होने वाले हो. सो लेट्स सी 2 years फ्रॉम नाउ. ग्रुप नंबर 3 लाइफ. Group number 3's life in 2 years from now, please. Okay. Group number 3's life in 2 years from now, please. Okay, here we go. So यहाँ पे है second house. Okay. Your assets, finances, and the things that you value. Okay. So यहाँ sun है, your immortal spirit, purpose and destiny is involved. Okay. And Cancer है, this energy is emotional, sensitive, caring and loving. It may concern family, a mother or a child. As I said, बहुत लोगों के लिए motherhood मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है. So there's a possibility कि बहुत लोगों के लिए आप लोग you may become a mother, okay, and आपका child होगा, okay, and I am seeing कि it's a part of your destiny for sure, okay. And यहाँ बहुत bliss है, okay, with the Empress. I see lots of like bliss, even if बहुत बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आप बहुत ही खुशी से उसको निपटा रहे हो. ओके, क्योंकि जो कुछ भी जिस चीज़ के लिए भी आप विश कर रहे थे वो आपका पूरा हो रहा है. सो यहाँ एक अनदर लेवल ऑफ हैप्पीनेस दिखा पड़ रहा है ग्रुप नंबर 3 के लिए. सो विद द सन एंड कैंसर, बहुत लोगों के लिए देयर इज समथिंग अबाउट लाइक जो चाइल्ड होगा आपका, ओके, इट्स लाइक प्रिटी मच ये तो डेस्टिन्ड ही है ऑफ कोर्स. इट्स लाइक ऑलरेडी डेस्टिन्ड. ओके, आई एम सीइंग स्पिरिट बेबी. ओके, किसी के लिए इट मीन्स दैट ये होने के लिए रेडी हो रहा है आपके लिए. सो आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए ये आप बोल सकते हो कि ये जो सोल है या फिर स्पिरिट है, ओके, जो अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हुआ है फिजिकल बॉडी में, आई एम सीइंग कि दिस स्पिरिट, यू हैव नोन दिस स्पिरिट इन और सोल इन द पास्ट लाइफ. ओके, या इस सोल को आप पास्ट लाइफ में भी जानते थे एंड इस लाइफ में आप फिर से मिल रहे हो. सो यहाँ बहुत ही बड़ा सा एक सोल कंट्रैक्ट है आपका. एंड ये जो चाइल्ड है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी, वो एक मैसेज आ रहा है. या एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम सीइंग विद द सेकेंड हाउस, फाइनेंसेस इज गोइंग टू बी लाइक प्रिटी मच वेरी स्टेबल. आपका जो फाइनेंसेस होगा बाय दैट टाइम विद द सेकेंड हाउस. ओके, एंड बहुत लोगों के लिए विद द कैंसर एंड सेकेंड हाउस, ओके, ये कुछ एक फैमिली बिजनेस हो सकता है या फिर something connected to your home. Okay, yeah, I'm seeing lots of like security. मुझे बहुत secured kind of energy दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ golden palace भी है and empress भी है and at the same time cancer भी है and second house है. So I'm definitely seeing कि in terms of like finances and आपका जो home life है वो बहुत ज़्यादा stable होगा. Okay, so that is the message coming through. So let's see 2 years from now group number 3 का life कैसा होगा. 2 years from now group number 3's life in 2 years from now, please. Oh, one card at a time, please. 2 years from now group number 3's life in 2 years from now, please. Group number 3's life in 2 years from now. Okay, so bottom of the deck is awaken all your senses, slow down and become aware of them. Okay, so let's see. Awaken the magic of your creativity. Immerse yourself in the world of feelings. Wow. So definitely आपका जो senses है, sixth sense, as I said, high priestess is out here. So definitely आपका जो sixth sense है, आपका जो intuition है, वो बहुत strong होगा, बहुत powerful होगा. And I'm seeing कि आपका जो clairsentient ability है, by that time it's going to become more powerful. यानी कि जो आपका senses है, okay, ये बहुत powerful होगा. इट्स गोइंग टू बी वेरी पावरफुल. एट द सेम टाइम आपका जो एक सेंस ऑफ क्रिएटिविटी है वो भी बहुत ज़्यादा स्पार्क्ड होगा, क्योंकि आई एम सीइंग फ्रॉम दिस काइंड ऑफ प्लेस जहाँ पे एम्प्रेस है, यानी कि एक बहुत ही अलग सा एक फ्रिक्वेंसी
में आप होने वाले हो बाय दैट टाइम। सो चाइल्ड बर्थ है बहुत लोगों के लिए, लाइक लिटरली अ चाइल्ड इज़ देयर। सो आई एम सीइंग कि जिसके वजह से आपका जो देखने का नज़रिया है चीज़ों को एंड जैसे आप एक्सपीरियंस करते हो चीज़ों को, वो बहुत ही अलग होगा। ओके यहाँ मुझे बहुत ब्लीस दिखाई पड़ रहा है एंड शांति दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली। सो आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हो, ये बहुत ही पावरफुल होने वाला है आपके लिए। ओके इन टर्म्स ऑफ लाइक इफ़ योर क्रिएटिविटी, आपका जो क्रिएटिविटी है वो बहुत अलग होगा, क्योंकि आप एक ऐसे जगह से आ रहे हो जहाँ पे टेंशन नहीं है, वरी नहीं है, प्रेशर नहीं है। जब आप उस जगह से आते हो जहाँ पे यू आर जस्ट कनेक्टिंग विद योर इनर चाइल्ड, आप बस अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट हो रहे हो एंड आप क्रिएट करने के लिए रेडी हो रहे हो, देन थिंग्स बिकम मोर लाइक क्रिएटिव। ओके यानी कि आप अपनी इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो विदाउट एनी प्रेशर। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग आपका क्रिएटिविटी बहुत हाइटेंड होगा बाय दैट टाइम। ओके सो लेट मी सी, ग्रुप नंबर 3 इज लाइव 2 years फ्रॉम नाउ प्लीज। ग्रुप नंबर 3 इज लाइव। यहाँ पे है थिंकिंग मैन। ओके वाओ, एंड यहाँ पे है रेस्ट एंड रिजुविनेशन। वाओ ये ग्रुप नंबर 1 के लिए भी निकला था शायद, बट एनीवेज रेस्ट एंड रिजुविनेशन। सो या बहुत ज़्यादा मेडिटेटिव एनर्जी दिखाई पड़ रहा है जहाँ पे आप रेस्ट ले रहे हो। ओके you will be able to like meditate, get involved in yoga. okay एंड ये बहुत ही अलग अलग एनर्जी होगा बहुत लोगों के लिए, लेकिन यहाँ ओवरऑल बहुत हीलिंग है एंड बहुत ज़्यादा रेस्ट एंड रिजुविनेशन दिखाई पड़ रहा है। ओके आपके आत्मा को लेके, आपके सोल को लेके एंड इवन फिजिकली। ओके सो वो एक मैसेज आ रहा है। सो यू विल बी एट पीस। यहाँ पे मुझे बहुत आप जहाँ भी देखेंगे आंखें बंद है यहाँ पे। ओके आइज आर लाइक क्लोज्ड। ओके यानी कि आंखें बंद। ओके सो बहुत लोगों के लिए आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ कुछ हद तक मुझे मेडिटेशन का बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब मिल रहा है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जस्ट लाइक लॉट्स ऑफ पीस, बहुत शांति है यहाँ पे, नो वरी नो स्ट्रेस। ओके लॉट्स ऑफ पीस एंड डिवाइन प्रोटेक्शन। ओके वो भी एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि मुझे यहाँ हायर रेल्म के साथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखाई पड़ रहा है। सो विद द थिंकिंग मैन बहुत लोगों के लिए देयर माइट बी अ टीचर। ओके जिनसे आप मिलेंगे। ओके टीचर का मुझे एक वाइब मिल रहा है। ओके जिनसे आप कुछ विजडम या फिर नॉलेज, आप शायद नया विजडम या फिर नॉलेज आप लेने वाले हो। ओके बट अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ ये भी मैसेज आ रहा है कि आप लोग भी एक ऐसा एक दुनिया एक्सप्लोर करेंगे। ओके जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली हीलिंग है। ओके ये स्पिरिचुअल फील्ड का एक पार्ट हो सकता है। टू बी ऑनेस्ट ये स्पिरिचुअल रिट्रीट हो सकता है बहुत लोगों के लिए। ओके ये वैसा वाइब आ रहा है टू बी ऑनेस्ट। ओके या द थिंकिंग मैन, या डेफिनेटली। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोग बहुत नॉलेज गेन करने वाले हो बाय दैट टाइम। यहाँ बहुत एक अलग ही टाइप का एक सेंस ऑफ मेच्योरिटी है एंड आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत हाई होने वाला है। ओके एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी तो है फॉर श्योर विद द एस ऑफ वंस। ओके एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी भी है एट द सेम टाइम एंड लेकिन ये बहुत ही शांति एंड ग्राउंडेड जगह से हो रहा है। ओके जो भी हो रहा है ये, एंड बहुत लोगों के लिए आपका रूट चक्रा बहुत एक्टिव होगा इन अ वे, लाइक नॉट ओवर एक्टिव लेकिन बैलेंस्ड होगा आपका रूट चक्रा। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि शायद आप लोग बहुत ज़्यादा मेडिटेशन एंड आपका जो चक्रास है वो बैलेंस में आ रहा है बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि यहाँ मुझे बहुत मेडिटेशन एंड वैसा वाइब मिला है, प्रेयर्स। ओके डिवाइन के साथ और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। या दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। सो वही है। ओके ग्रुप नंबर 3 का रीडिंग। ओके सामने से बहुत लोगों के लिए आप लोग लियो हो सकते हो। ओके पाइसिस है यहाँ पे, वर्गो है, लिब्रा है। ओके व्हाट एल्स, कैंसर है किसी के लिए, लियो इज़ वेरी स्ट्रांग। सेकेंड हाउस टॉरस है। ओके जेमिनाई है, कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे। यप yeah, and Aquarius, Scorpio, Taurus. Okay so yeah those are the only signs I'm seeing, but doesn't really matter, आपको एनर्जी से पता चलेगा कि ये आपका रीडिंग है कि नहीं। ओके सो थैंक यू सो मच। ओके ग्रुप नंबर 3, I'll see you soon again in the next reading. Till then take care.